दो महाबलशाली योद्धा जिनसे स्वयं शनिदेव भी डरते हैं। आखिर कौन है ये दो शक्तिशाली महायोद्धा? आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। एक ऐसे देवता जिनके गुस्से वाले स्वभाव और कुदृष्टि से पूरी दुनिया डरती है, जिनकी वक्र दृष्टि अगर किसी पर पड़ जाए तो वह पूरी तरह से राजा से भी रंक बन जाता है। हम बात कर रहे हैं 9 ग्रहों में से एक ग्रह शनिदेव जी की। शनिदेव एक ऐसा ग्रह है और एक ऐसे देवता हैं जिनसे पूरी दुनिया भयभीत रहती है। शनिदेव सूर्यदेव और उनकी पत्नी संध्या की छाया के पुत्र हैं। कहते हैं शनिदेव का रंग काला होने की वजह से सूर्यदेव ने उनका बहिष्कार किया और एक बार तो उन्होंने क्रोध में शनिदेव का घर भी जला दिया था। तब शनिदेव ने महादेव की आराधना की और महादेव ने उन्हें वरदान दिया कि वह कर्म फल दाता बनेंगे और मनुष्य को उनके अच्छे और बुरे कर्मों के हिसाब की वजह से दंड देंगे। और तभी से शनिदेव की वक्र दृष्टि जिस भी कुंडली में पड़ जाती है उसका नसीब खोटा हो जाता है। यूं तो शनिदेव से पूरी दुनिया डरती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि खुद शनिदेव इन 2 महाबलशाली योद्धाओं से डरते हैं? तो चलिए जानते हैं आखिर कौन है ये 2 महाबलशाली योद्धा। सबसे पहले हैं स्वयं हनुमान जी। दरअसल एक बार श्री राम भक्त हनुमान जी एक वन में भगवान श्री राम की भक्ति में लीन थे और तभी वहां से न्याय के देवता शनिदेव गुजरे। उन्होंने हनुमान जी के ऊपर अपनी वक्र दृष्टि डाली, लेकिन कोई प्रभाव नहीं हुआ। इससे क्रोधित होकर शनिदेव ने हनुमान जी को ललकारते हुए कहा, हे वानर, देख कौन सामने आया है। हनुमान जी ने शनिदेव पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपनी भक्ति में लीन रहे। शनिदेव ने सभी प्रयास कर लिए, लेकिन हनुमान जी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा था। तो शनिदेव और क्रोध हुए और उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। तनाव और गुस्से में आकर शनिदेव ने एक बार फिर से प्रयास किया और कहा, हे वानर, आंखें खोल। मैं शनिदेव तुम्हारी सुख शांति को नष्ट करने आया हूँ। इस संसार में ऐसा कोई नहीं जो मेरा सामना कर सके। शनिदेव को यह विश्वास था कि ऐसा करने से हनुमान जी भयभीत हो जाएंगे और क्षमा मांग लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बहुत प्रयास करने पर हनुमान जी ने बहुत ही सहज भाव से पूछा, महाराज आप कौन हैं? इस बात को सुनकर शनिदेव का क्रोध और बढ़ गया। शनिदेव हनुमान जी से बोले, अभी इसी समय मैं तुम्हारी राशि में प्रवेश करने जा रहा हूं, तब समझ में आएगा कि मैं कौन हूं। एक बार फिर से हनुमान जी ने शनिदेव से कहा, आप कहीं और जाएं और मुझे अपने प्रभु का स्मरण करने दें, कृपया विघ्न न डालें। शनिदेव को हनुमान जी के बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उन्होंने हनुमान जी की भुजा पकड़ ली और अपनी तरफ खींचने लगे। हनुमान जी को लगा कि जैसे उनकी भुजा को किसी ने दहकते अंगारों पर रख दिया हो। उन्होंने तुरंत ही एक झटके में अपनी भुजा शनिदेव की पकड़ से छुड़ा ली। इसके बाद शनिदेव ने विकराल रूप धारण किया और उनकी दूसरी बाह को पकड़ने की कोशिश की। तो हनुमान जी को हल्का सा क्रोध आया। उन्होंने अपनी पूंछ में शनिदेव जी को लपेट लिया। शनिदेव जी का अहंकार और क्रोध तब भी कम नहीं हुआ। शनिदेव ने हनुमान जी से कहा, तुम तो क्या, तुम्हारे प्रिय श्री राम भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बस इस पर हनुमान जी को अत्यधिक क्रोध आ गया और उन्होंने शनिदेव को पूंछ पर लपेटा और पहाड़ों पर, साथ ही वृक्षों पर जगह जगह खूब पटका, साथ ही साथ रगड़ा भी। इससे शनिदेव की हालत बेहद खराब हो गई। शनिदेव चिल्लाते रहे, सभी देवताओं से मदद मांगते रहे कि उनकी रक्षा की जाए, लेकिन कहीं भी कोई भी देवता उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। अंत में शनिदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह स्वयं हनुमान जी से बोले, हे वानर राज, मुझ पर दया करो। मुझे अपनी उदंडता का फल मिल गया है, मुझे क्षमा कीजिए। भविष्य में मैं तो आपकी छाया से भी दूर रहूंगा। तब हनुमान जी बोले, मेरी प्रिय छाया नहीं, मेरे भक्तों की छाया से दूर रहने का वचन देना होगा। और शनिदेव ने हनुमान जी को ऐसा ही वचन दिया। उसके बाद हनुमान जी ने स्वयं शनिदेव को तेल दिया, जिसकी मालिश से शनिदेव ठीक हो गए। और ऐसे में ही आज भी शनिदेव को भक्तों द्वारा तेल चढ़ाया जाता है। कहते हैं हनुमान जी का जो भी भक्त होता है, शनिदेव उसकी राशि में प्रवेश नहीं करते। और यही एक वो महाबलशाली योद्धा थे जिनसे शनिदेव भी डरते थे।
लेकिन अब बात करते हैं एक ऐसे दूसरे योद्धा की जिनसे शनिदेव बेहद डरते थे। कहते हैं रावण की पत्नी मंदोदरी जब मेघनाद को जन्म देने वाली थी, तब रावण चाहता था कि मेघनाद का जन्म ऐसे नक्षत्र में हो कि वो दीर्घायु रहे, यानी पहले से ही अजर अमर हो। लेकिन वो जानता था कि 9 के 9 नक्षत्र में केवल शनिदेव की दीर्घायु ही उन्हें प्रदान हो सकती है, और वह रावण की बात कभी नहीं मानेंगे। इसीलिए रावण ने शनिदेव से युद्ध कर उन्हें परास्त किया और उन्हें अपने सिंहासन के नीचे उल्टा पुल्टा लटका दिया। लेकिन शनिदेव ने अपनी वक्र दृष्टि से मेघनाद को अल्पायु कर दिया। वो खुद सिंहासन के नीचे लटके रहे, जिनसे उनकी चाल धीमी हो गई। और जब हनुमान जी ने लंका जलाई थी, तब रावण ने गुस्से में अपना सिंहासन उल्टा किया। तब जाकर शनिदेव की वक्र दृष्टि लंका पर पड़ी और हनुमान जी ने उन्हें वहां से मुक्त कराया। कहते हैं शनिदेव केवल और केवल 2 महाबलशाली योद्धाओं से डरते थे, एक थे रावण और दूसरे स्वयं पवन पुत्र हनुमान जी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर शनिदेव के गुरुदेव कौन है? वो कोई और नहीं बल्कि देवों के देव महादेव है, जिनकी भक्ति से ही शनिदेव की वक्र दृष्टि इतनी अधिक तीव्र हो पाई और जिन्हें कर्म फल दाता शनिदेव के रूप में पूजा जाता है। कहते हैं कि स्वयं महादेव भी उनकी वक्र दृष्टि से नहीं बच पाए थे। इस कथा से जुड़ा हुआ एक शॉर्ट वीडियो भी हमने बनाई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवश्य मिल जाएगा, तो वहां पे भी अवश्य देख लीजिएगा। अगर आपको हमारी ये खास जानकारी या वीडियो बेहद पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। साथ ही आने वाली वीडियोस आप किस विषय पर चाहते हैं ये भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।